दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मूवीज एक्सप्लेन्ड यश में। आज हम बात करने वाले हैं द कॉन्जरिंग यूनिवर्स की आखिरी फिल्म द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स के बारे में। यह फिल्म 2025 में रिलीज हुई और कहा जा रहा है कि यह मूवी इस पूरे फ्रेंचाइज का ग्रैंड फिनाले है। तो आज मैं आपको इस फिल्म की पूरी कहानी शुरुआत से अंत तक हर ट्विस्ट और हर डरावने मोमेंट को डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस खौफनाक सफर को। फिल्म की शुरुआत होती है 1964 से। कैलिफोर्निया के एक छोटे से कस्बे में हमें दिखाया जाता है एक एंटिक शॉप। इस दुकान का मालिक एक बूढ़ा व्यक्ति है जो अपनी बेटी विक्टोरिया के साथ यहीं रहता है। दुकान में हर तरह की पुरानी और रहस्यमयी चीजें भरी पड़ी हैं। पुराने फर्नीचर, गुड़िया, वुडन क्रॉस, पुराने शीशे और धार्मिक वस्तुएं। लेकिन इन सब के बीच एक चीज है जो बाकी सबसे अलग है, एक पुराना मिरर। विक्टोरिया अपने पिता को लेकर परेशान है। दरअसल कुछ दिनों से उसके पिता को अजीब आवाजें सुनाई देने लगी थीं। वह कहते थे कि रात में कोई उनसे बात करता है। दुकान के कोने से फुसफुसाहटें आती हैं। शुरुआत में विक्टोरिया ने सोचा कि यह बस उनके बूढ़ेपन की वजह से है, लेकिन धीरे धीरे चीजें अजीब होने लगीं। फिर एक दिन अचानक उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। वह दुकान के अंदर ही फांसी पर लटकते मिले। विक्टोरिया के लिए यह सबसे बड़ा सदमा था, लेकिन असली डर तो अभी शुरू होने वाला था। अपने पिता की मौत के बाद विक्टोरिया को भी दुकान में अनहोनी चीजें होने लगीं। रात को जब वह दुकान बंद करती तब भी उसे लगता जैसे कोई उसकी हर हरकत देख रहा हो। कभी सामान अपने आप गिर जाता, कभी दर्पण में अजीब छायाएं दिखाई देती। एक दिन उसने देखा कि मिरर के अंदर उसका अक्स, रिफ्लेक्शन, मुस्कुरा रहा है, लेकिन वह मुस्कान उसकी अपनी नहीं थी। वह डर के मारे चिल्लाई और तभी अचानक मिरर पर क्रैक आ गया। दरार पड़ते ही विक्टोरिया को एक औरत की परछाई दिखाई दी जो काले कपड़ों में लिपटी हुई थी और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। वह चीख पड़ी। इसी समय कहानी में एंट्री होती है एड और लोरेन वॉरेन की। हाँ दोस्तों, यही वो कपल है जिन्होंने अपने करियर में सैकड़ों पैरानॉर्मल केसेस सुलझाए। विक्टोरिया ने उन्हें बुलाया क्योंकि उसे लगा कि उसके पिता की मौत और दुकान में हो रही घटनाओं का आपस में कोई कनेक्शन है। लोरेन ने दुकान में प्रवेश करते ही महसूस किया कि हवा बहुत भारी है। वह धीरे धीरे चलते हुए उस पुराने मिरर तक पहुंची और उन्होंने उस पर हाथ रखा। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, अचानक उन्हें एक विजन आया। विजन में उन्होंने खुद को अस्पताल में देखा। वह स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी और डॉक्टर्स उनके चारों तरफ थे। दरअसल उस समय लोरेन प्रेग्नेंट थी और इस विजन में उन्हें दिख रहा था कि उनके बच्चे को कोई काली ताकत छीन रही है। वह घबरा गईं और तुरंत अपना हाथ मिरर से हटा लिया। लोरेन की प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड थी। कुछ ही समय बाद उनकी बच्ची का जन्म हुआ, लेकिन बच्ची मृत पैदा हुई थी। एड और लोरेन के लिए यह सबसे दर्दनाक लम्हा था। लेकिन तभी प्रार्थना और एक चमत्कार के बाद बच्ची ने अचानक सांस लेना शुरू कर दिया। उन्होंने उसका नाम रखा जूडी वॉरेन। लोरेन को समझ आ गया था कि यह सब उस दर्पण की वजह से हुआ है। उस दर्पण में एक बहुत ही खतरनाक इविल एंटिटी है जो उनके परिवार तक पहुंच गई है। उन्होंने एड को समझाया कि हमें यह केस छोड़ना होगा। हम अपनी बच्ची को किसी भी कीमत पर खतरे में नहीं डाल सकते। और यहीं से कहानी 1964 से सीधा भविष्य में आ जाती है। अब कहानी पहुंचती है 1986 में। यहां हमें मिलवाया जाता है एक नए परिवार से, स्मॉल फैमिली। पिता जैक स्मॉल, मां जेनेट, उनकी 4 बेटियां, जैक के बुजुर्ग माता पिता और उनका डॉग। यह परिवार पेंसिल्वेनिया के एक पुराने घर में शिफ्ट होता है। घर उन्हें बेहद सस्ते दामों में मिला था क्योंकि इस घर की एक काली कहानी थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन धीरे धीरे चीजें बिगड़ने लगती हैं। बेटियों की गुड़ियाएं अपने आप हिलने लगती हैं। दरवाजे रात में खुद ही खुल जाते हैं। फोन बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। डॉग अजीब तरह से भौंकने लगता है, जैसे किसी अदृश्य चीज को देख रहा हो। जेनेट को लगता है कि यह घर भूतिया है, लेकिन जैक इसे मजाक समझता है। उधर वॉरेन फैमिली अब पैरानॉर्मल केसेस से दूर है। जूडी अब 22 साल की हो चुकी है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, टोनी। फिल्म का एक प्यारा सीन आता है जहां एड का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। पूरी फैमिली साथ बैठी है, एड, लोरेन, जूडी और टोनी। इसी बीच एंट्री होती है फादर गॉर्डन की। वह एड और लोरेन से कहते हैं कि स्मॉल फैमिली मुसीबत में है और उन्हें आपकी मदद चाहिए। लोरेन पहले मना कर देती हैं। वह कहती हैं कि अब हमने ये सब छोड़ दिया है, लेकिन जूडी और टोनी इंसिस्ट करते हैं कि हमें मदद करनी चाहिए। आखिरकार वॉरेन फैमिली फिर से पैरानॉर्मल वर्ल्ड में कदम रखती है। जब वॉरेन फैमिली स्मॉल के घर पहुंचती है
तो सबसे पहले जूडी को वही पुराना मिरर दिखाई देता है। हाँ दोस्तों, वही दर्पण जो सालों पहले उनकी मां लोरेन को मिला था। जूडी उस मिरर को टच करती है और अचानक उसके अंदर हलचल होने लगती है। मिरर में शब्द लिखे दिखाई देते हैं, मिस एमई। जूडी डर के मारे पीछे हटती है। अचानक एनाबेल डॉल, जो अब तक म्यूजियम में कैद थी, बड़ी होकर उसकी तरफ बढ़ती है। यहां से पता चलता है कि यह ईविल एंटिटी दरअसल जूडी का इंतजार कर रही थी। सालों पहले लोरेन की बच्ची को उसने मार्क किया था और अब वह वापस आ चुकी है। अब कहानी और भी गहरी होने लगती है। वॉरेन फैमिली स्मॉल के घर पर पहुंच चुकी है और धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि यहां सिर्फ कोई सामान्य आत्मा नहीं, बल्कि बहुत ही शक्तिशाली दुष्ट सत्ता मौजूद है। शुरुआत में एड और लोरेन बस बच्चों से सवाल पूछते हैं। चारों बेटियां अपने अपने डरावने अनुभव बताती हैं। कभी उन्हें आधी रात में विस्पर्स, फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, कभी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। एक बेटी ने तो साफ देखा कि मिरर में उसका रिफ्लेक्शन उसे घूर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक ईविल ग्रिन था। यहां तक कि उनका डॉग भी लगातार मिरर की तरफ गुर्राता रहता है, जैसे उसने उस एंटिटी को देख लिया हो। वॉरेन फैमिली अब घर में कैमरास और रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लगाती है। टोनी और जूडी भी इस इन्वेस्टिगेशन में मदद करते हैं। रात को जब सब सो जाते हैं तो कैमरों में अजीब चीजें रिकॉर्ड होती हैं। खिलौनों का अपने आप हिलना, दीवारों पर खून जैसे लाल धब्बे उभरना, और सबसे डरावना, जूडी का आधी रात को उठकर बिना होश में मिरर के सामने जाकर खड़ा होना। कैमरे में कैद हुआ कि जूडी की आंखें बंद थीं, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन मिरर में आंखें खोलकर मुस्कुरा रहा था। लोरेन यह देखकर डर जाती है। उन्हें समझ आता है कि यह एंटिटी अब जूडी को अपने कब्जे में लेना चाहती है। अगले दिन लोरेन जूडी को लेकर पास के चर्च जाती हैं ताकि प्रार्थना कर सकें। लेकिन जैसे ही जूडी वेदी, ऑल्टर पर खड़ी होती है, अचानक उसके सामने एक औरत प्रकट होती है। वह कोई और नहीं बल्कि वालक द नन है। हाँ दोस्तों, इस फिल्म में वालक की भी वापसी होती है। वह लोरेन से कहती है, तुमने मुझे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन यह बच्ची मेरी है। मैंने इसे जन्म से ही क्लेम कर लिया था। लोरेन घबराकर पीछे हटती है, लेकिन वालक गायब हो जाती है। इस विजन से साफ हो जाता है कि जूडी का जन्म ही इस बुराई से जुड़ा हुआ था। अब वॉरेन फैमिली फादर गॉर्डन की मदद से उस मिरर का असली इतिहास खोजती है। पता चलता है कि यह मिरर 16वीं सदी का है और इसे एक काले जादूगर ने बनाया था। कहा जाता है कि इस मिरर में सैक्रिफाइस्ड सोल्स कैद हैं और यह पोर्टल की तरह काम करता है, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता। जो भी इस मिरर को छूता है, उसकी आत्मा धीरे धीरे अंदर खिंच जाती है, और अगर किसी प्योर सोल को यह मिरर पूरी तरह कैद कर ले तो दानव दुनिया पर खुलकर हावी हो सकते हैं। यहां से साफ हो जाता है कि वालक और यह मिरर जुड़े हुए हैं। वह जूडी को ट्रैप करना चाहती है ताकि उसे पोर्टल बनाकर हमेशा के लिए अपनी दुनिया में ले जा सके। स्मॉल फैमिली अब पूरी तरह आतंकित हो चुकी है। एक रात तो ऐसा होता है कि बेटियों में से एक, लिली, अचानक गायब हो जाती है। सब घबरा जाते हैं। पूरे घर में खोजबीन होती है और आखिरकार लिली मिलती है मिरर के अंदर। हाँ दोस्तों, कैमरे में दिखता है कि वह लड़की मिरर के पीछे खड़ी है, जैसे दूसरी दुनिया में फंस गई हो। वह मदद के लिए चिल्ला रही है, लेकिन उसकी आवाज कमरे में गूंज नहीं रही, बल्कि मिरर के भीतर अटकी हुई है। एड और लोरेन तुरंत प्रार्थना शुरू करते हैं और बड़ी मुश्किल से लिली को बाहर खींच लाते हैं। लेकिन जब वह बाहर आती है तो उसकी आंखें पूरी तरह काली होती हैं। लोरेन उसे कसकर पकड़ती हैं और प्रार्थना करती हैं। कुछ देर बाद लिली नॉर्मल हो जाती है, लेकिन यह साफ हो गया कि अब समय बहुत कम है। एड और फादर गॉर्डन तय करते हैं कि इस मिरर को नष्ट करना होगा, लेकिन रिसर्च से पता चलता है कि इस मिरर को साधारण तरीकों से तोड़ा नहीं जा सकता। इसके डिस्ट्रक्शन के लिए लास्ट राइट्स, अंतिम संस्कार प्रार्थना करनी होगी। यह एक खतरनाक रिचुअल है, क्योंकि इसमें प्रीस्ट और इन्वेस्टिगेटर्स दोनों को अपनी आत्मा दांव पर लगानी पड़ती है। अगर बीच में प्रार्थना टूट गई तो यह मिरर और भी शक्तिशाली होकर सबको निगल जाएगा। रात होती है। सब लोग मिलकर रिचुअल शुरू करते हैं, लेकिन अचानक जूडी का शरीर कांपने लगता है। उसकी आवाज बदल जाती है और वह सबके सामने बोलती है, तुम मुझे कभी नहीं रोक पाओगे, मैं पहले ही इसके खून में हूं। यह देखकर एड और लोरेन डर जाते हैं। जूडी की आंखें पूरी तरह सफेद हो जाती हैं और उसका शरीर हवा में उठने लगता है। टोनी उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जूडी इतनी ताकतवर हो चुकी है कि वह उसे धक्का मारकर दीवार से टकरा देती है। अब साफ हो चुका है
जूडी पूरी तरह से पोजेस्ड हो चुकी है। पूरा घर अचानक हेल हाउस बन जाता है। दीवारों से खून बहने लगता है, फर्नीचर उड़ने लगता है। स्मॉल्स फैमिली बेसमेंट में फंस जाती है और मिरर के अंदर से सैकड़ों भूत और दानव निकलने लगते हैं। वालक अब अपने असली रूप में प्रकट होती है। उसकी कद काठी विशाल हो जाती है और उसकी आंखों से आग निकल रही होती है। वह सीधा एड पर हमला करती है। एड जमीन पर गिर जाता है और लगभग बेहोश हो जाता है। लोरेन प्रार्थना पढ़ती रहती है, लेकिन वालक बार बार उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। वह लोरेन को उनके सबसे बड़े डर दिखाती है। तुम्हारा बच्चा कभी तुम्हारा नहीं था, वह हमेशा से मेरा था। अब फादर गॉर्डन तय करते हैं कि लास्ट राइट्स तुरंत करना होगा। वह सबको घेर कर एक सर्कल में खड़ा करते हैं। एड, लोरेन, जूडी और टोनी सब हाथ पकड़कर प्रार्थना शुरू करते हैं, लेकिन तभी मिरर फटने लगता है और उसके अंदर से एक ब्लैक वोर्टेक्स निकलता है। यह वोर्टेक्स सबको अंदर खींचने लगता है। जूडी इस वोर्टेक्स की तरफ खींच रही है। लोरेन उसे पकड़कर रोती हुई कहती है, नो, आई वोंट लेट देम टेक यू। जूडी की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन उसी वक्त उसके चेहरे पर दानव की मुस्कान आती है। वह कहती है, मां, अब देर हो चुकी है। जूडी पूरी तरह से पोजेशन का शिकार हो चुकी थी और मिरर से निकला ब्लैक वोर्टेक्स सबको अपनी तरफ खींचने लगा था। पूरा घर जैसे नर्क में बदल गया था। चीखें, गूंजती आवाजें, फर्नीचर उड़ना, दीवारों पर हाथों के निशान, सब कुछ एक साथ हो रहा था। लोरेन अपनी पूरी ताकत लगाकर जूडी को पकड़ रही थी, लेकिन वॉर्टेक्स का खिंचाव इतना ज्यादा था कि उनके हाथ छूटते छूटते बचे। फादर गॉर्डन को समझ आ गया था कि यह रिचुअल तभी सफल होगा अगर कोई अपनी आत्मा दांव पर लगाए। वह सबको चौंकाते हुए अचानक वॉर्टेक्स की तरफ चलने लगते हैं। एड चिल्लाता है, नो फादर, डोंट डू दिस। लेकिन गॉर्डन कहते हैं, अगर मेरी आत्मा इसे तृप्त कर सकती है तो यह पोर्टल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ईश्वर मेरी रक्षा करेंगे। इतना कहकर वह अपनी प्रार्थना की किताब उठाते हैं और पूरे विश्वास के साथ लास्ट राइट्स पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे ही उनके शब्द वॉर्टेक्स में गूंजते हैं, मिरर जोर जोर से कांपने लगता है। वालाक गुस्से से चीखती है। वह फादर गॉर्डन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके शब्दों की शक्ति उसे पीछे धकेल देती है। जूडी अब भी वॉर्टेक्स की तरफ खींच रही है। उसकी आंखें काली हो चुकी हैं और उसके मुंह से वालक की आवाज निकल रही है, तुम मुझे नहीं रोक सकती लोरेन, तुम्हारी बेटी मेरी है। लोरेन रोते हुए जूडी का चेहरा पकड़ लेती है और कहती है, नहीं, वो मेरी बेटी है। वह भगवान की देन है। तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मैं उसे तुझसे छीनने नहीं दूंगी। लोरेन पूरे दिल से हेल मैरी की प्रार्थना पढ़ना शुरू करती है। जूडी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पहली बार उसके अंदर की असली आत्मा दिखाई देती है, जो मदद के लिए पुकार रही है। एड अब तक वॉर्टेक्स की ताकत से जमीन पर गिर चुका था, लेकिन अचानक वह उठता है और पूरी ताकत से होली क्रॉस पकड़कर मिरर की तरफ दौड़ता है। वह चिल्लाता है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई कमांड यू बैक टू हेल। जैसे ही उसने क्रॉस मिरर पर लगाया, पूरा घर हिलने लगा। मिरर की दरारें और गहरी हो गईं और उसके अंदर से जलती हुई चीखें सुनाई देने लगीं। वालाक एक आखिरी बार प्रकट होती है। उसका चेहरा और भी भयानक हो चुका है। वह एड को उठाकर दीवार से पटक देती है, लेकिन एड हार नहीं मानता। वह फिर से खड़ा होता है और प्रार्थना जारी रखता है। फादर गॉर्डन प्रार्थना करते करते धीरे धीरे वॉर्टेक्स में समा जाते हैं। उनका शरीर मिरर के अंदर खिंच जाता है, लेकिन उनके शब्द गूंजते रहते हैं। और तभी मिरर तेजी से चमकता है और फिर जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। वॉर्टेक्स अचानक बंद हो जाता है। पूरा घर एक झटके में शांत हो जाता है। वालक की चीख आखिरी बार गूंजती है और फिर सब खामोश हो जाता है। जूडी जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखें वापस नॉर्मल हो जाती हैं और वह रोते हुए अपनी मां को गले लगा लेती है। लोरेन और एड दोनों टूट चुके थे, लेकिन अपनी बेटी को सही सलामत देखकर उनकी आंखों में राहत के आंसू थे। तो दोस्तों, मूवी की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि अगर आप एडम की जगह होते तो क्या करते, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी और शानदार कहानियां मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और अंधेरे से सावधान रहिए।